प्रसन्न सागर महाराज की, सौम्य मूर्ति मुंशी पीयूष सागर महाराज की, अलग श्री पर्व सागर महाराज की। बहुत ही सौभाग्य का विषय है और पुण्य का विषय है। सन 94 से महाराज जी लगे थे कि कंपिल जाना। 1994 तब मैनपुरी आए कि कंपिल चलना है, नई प्रोग्राम बना। 11 में आए, नई प्रोग्राम बना। 19 में प्रोग्राम आए, नई प्रोग्राम बना। महाराज जी बोले मनसापुर अब की मैंने कसम खा ली थी कि कंपिल के दर्शन किए बिना जाऊंगा। इतना प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और संयोग देखो, अभी विमल सागर जी के जन्म स्थान पर होके आए और अब विमल नाथ के जन्म स्थान पे आ गए। कितने 4 दिन में ही केवल संयोग देखो, कैसा संयोग मिलता है। मुनियों में श्रेष्ठ विमल नाथ भगवान, और अपने क्षेत्र के लिए देखें तो अपने क्षेत्र की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विमल नाथ भगवान। अपना बहुत गौरव है ये इस क्षेत्र का पुण्य। और आज ऐसा मकर संक्रांति का श्रेष्ठ दिन जिसे कहें, सूर्य उत्तरायण हो जाता है। गुरु जिसके मिल जाए, एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन दिल में बिठा लेना, ये जो दौलत है, ये जो दौलत है, चाहे रुपए पैसे की हो, परिवारजन की हो, कोई हो, ये जो दौलत है सब इनकी बदौलत है। ये जो दौलत है इनकी बदौलत है। ये सूत्र अगर जीवन में, यहाँ निरे बैठे हैं ऐसे निरे, जिनके जीवन में ये चरितार्थ है कि ये जो दौलत है वो इनकी बदौलत है। मेरे तो जीवन में चरितार्थ है बिल्कुल सच्ची। ये बैठे हैं संघपति, दिल्ली से देखो चले आए संजय जी के परिवार से, सब बैठे थे। कहाँ यहाँ से? अहमदाबाद के लोग हैं, लखनऊ के, कानपुर के, इलाहाबाद के, आगरा से, टूंडला, कन्नौज, मैनपुरी, अलीगंज, कायमगंज, फरकाबाद, सब के जम्मू आज यहाँ उपस्थित है इस तीर्थ पर। विमलनाथ भगवान के 4 कल्याणक यहाँ पर हुए, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान। अपन मन में अपने कल्पना, पिक्चर में जैसे फ्लैशबैक चलते हैं ना, यहाँ बैठे बैठे अपने मन में भी फ्लैशबैक चलाओ। 6 इन देवियां आई होंगी, उन्होंने विमलनाथ की श्यामा माता का यहाँ कैसे उनका मन बहलाया होगा, उनकी सेवा की होगी, कैसे शुश्रूषा की होगी। ये भूमि है जहाँ 15 महीने तक लगातार रत्नों की वर्षा हुई होगी। ये वो भूमि है जहाँ सौदरन ने अपने ऐरावत आदि पर आकर चक्र लगा के और तीर्थंकर विमलनाथ को यहाँ से लेके आकर सौधर्म सुमेर पर्वत की पांडुक शिला पर अभिषेक करा के लौटा के फिर यहाँ लाया होगा। ये ऐसी पावन भूमि है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो ऐसी पावन भूमि है जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। ये घटना तो सबको मालूम है, अर्जुन की मछली की एक आंख, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये बहुत से भूल जाते हैं कि मछली की एक की आंख की घटना घटी कहाँ थी। वो यही कंपिल की पावन भूमि है जहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। ऐसी महाभारत के क्षेत्र से जुड़ी हुई इतिहासों में देखें तो कंपिल का बहुत नाम है, बहुत बड़ा विस्तार था एक समय। अगर अपने प्रथमानी योग के ग्रंथों का वर्णन करें तो इधर अयोध्या से आगे से लेकर भरत के क्षेत्र में ये कंपिल आए थे। जब आदिनाथ भगवान ने भरत को अयोध्या की गद्दी दी थी, उस समय इसकी कंपिल नगर की सीमाएं अयोध्या से मिलती थी और भरत भी यहाँ आए थे पहले तीर्थंकर के समय में। भगवान महावीर के अन्य तीर्थंकरों के समूह शरण भी यहाँ पर आए। ऐसी पावन भूमि है। और जो ये विमलनाथ की मूर्ति यहाँ विराजमान है, दर्शन किया हमें, बड़ी मनोहर मूर्ति है। कोई उसके ऊपर शिलालेख नहीं है, इसका मतलब बहुत प्राचीन मूर्ति है। और पहले गंगा नदी पास में थी, अब तो थोड़ा दूर हो गई, लेकिन पहले बहुत पास में थी। उसी गंगा नदी से ये प्रतिमा निकली, ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा। और इसके जीवन में जिसने यह मनोयोग से दर्शन किए, ऐसे अनेक संस्कार हैं। एक ऐसा संस्कार है कि कहने में नहीं। मैं जरूर उस घटना का उल्लेख करूंगा। सन 2002 की बात है। यहाँ जो बड़ी बड़ी मूर्ति है उसका पंचकल्याणक आचार्य श्री के शिष्य मुंशी संता सागर और मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक यहाँ हुआ था। दिसंबर 2002 की बात है। उससे महीने 1.5 महीने पहले मुझे एक दिन रात को सब 4:30 बजे में उठा
और कभी दोबारा नहीं सोता था। उस दिन मैं लघु शंका करके दोबारा पता नहीं क्यों सो गया, और सो गया। मैंने सपने में देखा कि मैं विमलनाथ भगवान के सामने खड़ा हूँ और मूर्ति मुझसे बोल रही है कि तुम इस पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बन जाओ। सपने में मैंने ऐसा देखा, सौधर्मेंद्र बन जाओ। पर मैं थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि सौधर्मेंद्र के लिए तो बहुत बड़ी राशि चाहिए, लंबा चौड़ा, अपना बजट तो उतना होता नहीं। तो मैं थोड़ा चुप रहा। तो मूर्ति फिर बोली दोबारा मुझसे कि कोई बात नहीं, तुम सौधर्मेंद्र बन जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मन में लालसा तो गृहस्थी है, बिना लालसा के काम बनता नहीं। सच्ची बात, कोई यहाँ जितने बैठे हो, कोई के निष्काम भक्ति करने आए, एक ऐसा नहीं मिलेगा जो निष्काम भक्ति करने आए। कोई न कोई जो है महाराज से संकट अपना दूर, मेरा ये संकट दूर हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा बेटा ऐसा हो जाए, मेरी कुछ न कुछ भावना लगी है। क्योंकि हम गृहस्थी प्राणी है। गृहस्थ का मतलब ही ये, गृह माने जकड़ा हुआ, परिग्रह में जो जकड़ा है वो गृहस्थ है। और सपना तो थोड़ा लंबा था, 8 घंटा में चला, लेकिन 8 घंटे बाद मैं उठा। जिस काम की मुझे प्रतीक्षा थी, मैंने फोन नहीं किया। 5:25 पे फोन आ गया, डॉक्टर साहब इस काम को आप पूरा कर लो, आपका काम पूरा। ऐसा संयोग इतना अतिशय इस मूर्ति में है। मैंने उठ के ही सबसे पहले काम किया, सौधर्मेंद्र की राशि जमा करो, सौधर्मेंद्र बन जाओ। और मैं एक बार प्रेरणा दे रहा हूं, जब मैं सौधर्मेंद्र बना, पूरे पंच कल्याणक की क्रियाएं हमने इस भूमि पर की। मुझे पहली बार इतनी आनंद की अनुभूति हुई, कह नहीं सकता। जीवन में एक बार संभव हो तो किसी पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र जरूर बनना, जरूर बनना। पैसा कुछ माने नहीं रखता, लेकिन उस पैसे से जो आनंद प्राप्त होता है, जब सची अंदर से भगवान को लेके आती है बालक की अपनी गोद में, और सौधर्मेंद्र बना हुआ चाहता है कि ये मुझे दे दो, सची अब नहीं कहती, उस समय परिणामों में इतनी निर्मलता आती है, इतनी निर्मलता आती है कि कहा नहीं जा सकता। इतनी आत्म परिणामों में विशुद्धि बन जाती है उस समय। ऐसा संयोग, और यहाँ पर वो घटना वास्तव में घटित होगी। बहुत पहले तीर्थ बहुत उपेक्षित था, उजड़ा हुआ था। मैनपुरी से यहाँ हमेशा चैत्र के महीने में पहले बैलगाड़ी पर भगवान विराजमान होके आते थे। 7-8 दिन लगते थे बैलगाड़ी से रुकते हुए, चलते हुए भगवान जी साथ में आते थे। आते अब भी हैं, अब बैलगाड़ी के बजाय बस में आते हैं, लेकिन परंपरा चल रही है। एक मेला यहाँ चैत्र के मास में होता है, एक व्रतों के बाद कुआर के मास में होता है। दोनों पड़वाओं के दिन यह मेला होता है। हम लोग तो मैनपुरी वाले शुरू से चढ़े, मेरा तो अपना तीर्थ लगता है। मेरा मुंडन यही हुआ था, ये पीछे एक पेड़ था पहले, उस पेड़ के नीचे मेरा मुंडन हुआ था यही। इसलिए मुझे तो याद लगता है कि कंपेल ऐसी सौभाग्यजनक भूमि है जहाँ सारे संस्कार हम लोगों के बीच में जुड़े। लेकिन हाल ही के वर्षों में आपने मंदिर अभी देखा होगा जाके, बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत उन्नति हुई है। और इस समय हमारा बहुत सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधायक श्री पुष्पराज जी जैन पंपी, जो कि विधायक हैं राज्य अपनी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, वो हमारे इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम इनका बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और जैसा भाई अभी कमल जी ने बताया, बिल्कुल सच है। हमने भरत चक्रवर्ती को नहीं देखा। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, भरत चक्रवर्ती किमिच्छिक दान करता था। किमिच्छिक, जितना चाहिए उतना ले जाओ। वर्तमान के अगर भरत चक्रवर्ती कह लो या भामाशाह कह लो, तो ये पुष्पराज जी चिंतामणि सवाईलाल जी का परिवार है। ऐसा श्रेष्ठ परिवार है, जितना चाहिए। मुझे वो दिन याद आ गया, महाराज जी भी थे। सन 94 में जब महाराज जी मैनपुरी पधारे, उसी दिन सोन कच्छ से 4-5 लोग आए थे कि मध्य प्रदेश सरकार से पुष्पगिरी लेने की परमिशन मिल गई है और 1 महीने में उसकी राशि जमा करनी है, 10 लाख रुपए। महाराज ने मुझसे इशारा किया, महाराज जी मेरे पास तो 1 लाख भी नहीं है, मैं 10 लाख कहाँ से दे पाऊंगा। बोले व्यवस्था तो करनी है। मुझे सवाईलाल जी का ध्यान किया, मैंने महाराज जी से चर्चा की। महाराज जी के तुम उन्हें बुला लाओ, कुछ कहना मत, बस इतना कहना कि महाराज जी बैठे, महाराज जी के सामने की बात। मैं कन्नौज गया, कन्नौज से सवाईलाल जी को बुला के महाराज जी ने, आचार्य श्री ने याद किया है। बोले क्यों? हमने कि मुझे नहीं मालूम क्यों, बस उन्होंने कहा कि बुला लाओ। बुला के लेके गए महाराज जी के पास, मैनपुरी के बड़े मंदिर में ऊपर बैठे सवाईलाल जी, आचार्य श्री और मैं, 3 लोग थे। आचार्य श्री ने सारी बात समझाई। मुझे तो लग रहा था ये कुछ सोचेंगे,
उन्हें 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट। बोले आचार्य जी आपकी आज्ञा कभी नहीं टाली जा सकती, ठीक है आप जैसा कह रहे हो कि वैसा करो। और वहां से निकल के बाद जब बाहर आए हमसे कहते सुशील मेरे पास तो रुपए देने के लिए है नहीं। और आचार्य जी से कह आया मुझे 1 महीने का समय दिलवा दो। मैंने कहा 1 ही महीना उसमें रजिस्ट्री में टाइम है, आप जैसा बताओ। लेकिन उन्होंने जैसे भी व्यवस्था की, कहीं से भी व्यवस्था की, वो 10 लाख रुपया आचार्य श्री को मानपुरी से चल के कन्नौज आए थे, उससे पहले ही सवाई लाल जी ने वो 10 लाख रुपया आचार्य श्री के पास सौंप दिया, सोनकच्छ चला गया। मैं जरूर उल्लेख करूंगा ये वही समय है महाराज फिर एक बार कन्नौज जा रहे हैं यहाँ से। वहां पहुंचे, पुराना सा तो उस समय फैक्ट्री थी बहुत पुराने स्टाइल की। सुबह सुबह एक दिन आचार्य श्री बोले उन्हें सवाई लाल जी को बुलाओ, उनकी फैक्ट्री में चलना है और तुम एक प्लेट में पुष्प ले आओ। मैं पुष्प लेके गया, आचार्य श्री और सवाई लाल जी 3 लोग पहुंचे और उस फैक्ट्री में जाके आचार्य श्री ने कुछ ऐसी क्रियाएं की, पुष्प क्षेपण किया, मंत्रोच्चारण किया, हम ही 3 लोग थे। 3 दिन के अंदर इनके पास जितना संदल का स्टॉक होगा उसका रेट इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, वो रोज के आचार्य जी बेचते। आचार्य जी अभी नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। दूसरे दिन का अब बेचते, इन्हें अभी नहीं बेचना। तीसरे दिन का फिर बेचते कि नहीं बेचना। चौथे दिन सुबह आचार्य श्री बोले आज बेच दो और कैश में बेचना, उधार मत बेचना। ये कैश में बेचना, उधार मत बेचना। उन्होंने कैश में बेच दिया और 2 दिन बाद भाव फिर जहाँ के थे तहाँ आ गए। लेकिन पुष्पगिरी में जितना दिया वो उस समय से सवाई लाल जी का परिवार ऐसा धर्म के प्रति समर्पित हुआ। 10 लाख के बजाय 18.5 लाख रुपए उसमें लगे और पूरे के पूरी राशि उन्हीं ने प्रदान दी। और उसी के फलस्वरूप जैसा अभी कहा कि पुष्पगिरी में सवाई लाल जी की आदमकद मूर्ति, कोई भी पुष्पगिरी में घिसता है तो सबसे पहले सवाई लाल जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं। ऐसा परिवार ये भामाशाह परिवार, और यही नहीं इनके छोटे भाई प्रभात जी वो आचार्य विद्यासागर जी से जुड़े। एक कलश तो होना ही होना है, पहले 5 कलशों में एक कलश इनके परिवार का। आचार्य पुष्पदन सागर जी का कहीं चातुर्मास तो एक कलश इस परिवार का। आज कोई यहाँ भोजनशाला आपके परिवार की तरफ से, आज का ये प्रीति भोज आपकी तरफ से। कहीं भी चले जाओ पूरे देश में जाने कितने बच्चों की शिक्षा में दान दे रहे, कितने में कर रहे हैं। ऐसा सब महज जितनी देर बोलते रहो कम है, एक बार जोरदार कर देना। और इनने अब काम संभाला है यहाँ का कि हम कंपनी को शीर्ष स्तर पर पहुंचे। लेकिन कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, आप सबको उसमें सहभागी बनना है। आज बहुत से लोग आए कह रहे थे यहाँ अटैच कमरों की बहुत कमी है, बहुत कमी। अब कमी तो है लेकिन हमारे पास पैसे की बहुत कमी है। क्या करें, हमारे पास पैसे की बहुत कमी है, अटैच तो चाहिए। अब आप लोग आए हो, नेतृत्व ये कर रहे हैं, हमें सौभाग्य। हम समझते हैं देश में अकेला विधायक होगा जो किसी तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष है। देश में अकेला कोई कहीं नहीं, राजनीति में नहीं। ये राजनीति के साथ साथ धर्म नीति में भी उतरे हैं और इस संकल्प के साथ उतरे हैं कि हम इस क्षेत्र को सर्वांगीण विकास करेंगे और उसमें आप लोग सहयोग करो। एक कमरा आपकी तरफ से हो जाए, सब हो जाए। मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है। मैंने महाराज जी से भी चर्चा की थी, शास्त्रों में बसति का दान लिखा है। ऐसे कमरे बनवाओ जिसमें कोई मुनि त्यागी पिछी वाला टिक जाए। मैंने पंच कल्याणक के बाद यहाँ इस कमरे में कमरा बनवाया था और आज मेरा स्वप्न साकार हुआ। आज उसमें मुनिराज टिकी है। मुझे लगा मेरा बसत का आज पहली बार जिंदगी में लगा कि बसत का दान सार्थक हो गया, पुण्यभूत हो गया। आप भी एक ऐसी बसत का दान करो, ऐसा कल्याण करो, यहाँ एक बन जाए, पता नहीं किस कमरे में कौन ठहर जाए। और बस वो एक बात क्या रखते रखना, ये जो दौलत है इनकी बदौलत है। हमें क्या इधर से आए इधर से आए, अपने क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अपने दिए जाओ, जब जेब में से डालो एक मोबाइल निकल जाओ, देते जाओ। हमें कहा बराबर लेते जाओ। अरे फर्क क्या पड़ रहा है? ऐसी श्रेष्ठ भूमि है। निश्चित रूप से हम बहुत, जब पूज्य गुरुवर ने अभी विमलनाथ के चरणों में अपना मस्तक रखा, उनके हाथ अपने
पैरों से छू के अपने को लगाए। महाराज जी का चेहरा दोनों का ऐसे प्रसन्न हो रहा था कि जैसे अलौकिक अनुभूति मिल गई। निश्चित रूप से जब तब पादो मम रहे, रोज अपन पढ़ते हैं, तब पद मेरे ये मैं मन ही तेरे पुनीत चरणों में, तब नो लीन रहो प्रभु जब नो न पाया मुक्त पद मैंने। जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक आपके चरण। गुरुदेव ने आकर इस प्रतिमा को किया। हम तो समझ रहे हैं भले ही कंपनी में बैठे हों, महाराज मैनपुरी में बैठे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं 56 किलोमीटर है, ऐसे ज्यादा दूर नहीं है। 8 दिन से महाराज 50-60 किलोमीटर का राउंड लगा रहे हैं मैनपुरी की चारों तरफ 8 दिन से। लेकिन बस मैनपुरी, यही तो कर्म का खेल होता है। क्या होता है, हमारा पुण्य थोड़ा पतला हो गया इस बार। सही बात, महाराज कहते हैं पुण्य को गाढ़ा करो, पुण्य को गाढ़ा करो। हमारा थोड़ा पुण्य इस बार पतला हो गया। सही बात ये, गाढ़ा नहीं कर पाए। लेकिन निश्चित रूप से ये एक ऐसा अद्भुत संत है, इस जैसा संत दुनिया में कोई दूसरा नहीं। गारंटी देता हूं, दुनिया में दूसरा 6 अरब की आबादी में एकमात्र व्यक्ति है जो यहाँ बैठा है, एकमात्र व्यक्ति जिसने 166 दिन के उपवास कर लिए, जिसने अभी भक्तांबर के 48 दिन के उपवास कर एकांत कमरे में बैठे। गवर्नमेंट कह रही क्वारंटीन करो, ये तो खुली सेल्फ क्वारंटीन हो गए कमरे में बैठ के। कहने का प्रेरणा और दे दीजिए, हम एकांत कमरे में बैठे, तुम भी एकांत में चले जाओ। आत्मा से मिलना है तो अंदर की ओर जाना पड़ेगा। रिलायंस का मोबाइल पूरी दुनिया को मुट्ठी में तो कर सकता है, कर लो मुट्ठी दुनिया में। रिलायंस ने पूरी दुनिया मुट्ठी में करा दी, लेकिन अपने मोबाइल से जरा अपना नंबर मिला के देखें, मिलेगा क्या? जिस मोबाइल से सारी दुनिया के नंबर मिल सकते हैं, उस मोबाइल से अपना नंबर नहीं मिल सकता। बस ये ध्यान रखना, जिन कामों से सारी दुनिया में कनेक्शन हो सकता है, उन कामों से अपनी आत्मा से कनेक्शन नहीं हो सकता। अगर अपनी आत्मा से कनेक्शन करना है, ये करते हैं, ये रूप है, इनके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। इदमेव च ईदृशमेव तत्त्वं नान्यं न च अन्यथा, यही है और ऐसा ही है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं। आना पड़े तो इसी मार्ग पे आना पड़ेगा। बात तो बहुत है, कितनी कहें, कहाँ तक है। मैं तो सन 85 से महाराज जी के संपर्क में हूँ, 85। और छोटे छोटे बच्चे समझते नहीं 85 क्या होता है। अंकल जी उससे बोलो कितना, इसलिए कहना पड़ता है 85, नहीं बस समझेंगे नहीं 85 क्या होता है। 1985 से मैं महाराज जी के संपर्क में हूँ। मैंने इन्हें ब्रह्मचर्य अवस्था में देखा, मैंने मुनि अवस्था में देखा, मैंने इनके तपाचार्य देखा, मैंने इनकी स्वर्ण जयंती रजत जयंती देखी, सब देखी। अब तो लगता है बस इनका है? तो मैं देखा तो ये बस आगे कुछ गुरु को देख के सब अपने मन में आ जाता है। हम कंपनी कमेटी की ओर से, यहाँ की ओर से, पूरे आगरा मंडल की ओर से, कानपुर मंडल की ओर से सभी का पूज्य इस पावन भूमि पर जहाँ ऐसे हुए, सामने आप देख रहे होंगे बनना है, यहाँ एक समोसरण मंदिर बनना है। विवादित जमीन थी, बाद में हम लोगों को फैसले से हमारे भाग से मिल गई, वहाँ एक समोसरण मंदिर की स्थापना होनी है। उसमें आपका सहयोग मिले, कमरों में सहयोग मिले, और निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव का आगमन बहुत सार्थक हुआ है। अधिक समय और न लेकर, काफ़ी समय ले लिया आपका, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी, मुझे बोलना तो नहीं थी सच्ची बात तो, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी, मैं बोला। और अब मैं सौम्य मूर्ति मुंशी पीयूष सागर जी से, महाराज जी कानपुर की ओर जा रहे हैं। और जन्म तो वैसे तनसुखिया में हुआ, लेकिन अब कानपुर वाले कहलाते हैं, सच्ची बात है। अपने गृह नगर में जा रहे हैं दीक्षा लेने के बाद पहली बार। बहुत से लोगों को सहयोग ही नहीं मिलता। महाराज जी जब छतरपुर गए तब हम भी दीक्षा लेने के बाद पहली बार गए, हम भी गए, देखे तो जाकर दीक्षा के बाद जब पहली बार नगर में जाते होता कैसा, बड़ा आनंद आता। वही गलियां जिनमें हम खेले, वही दुकानें जिनमें हम कभी गए, वही घर जिनमें हम हुआ, वही मित्र, सब कुछ है। अपने नगर में पिच्छी कमंडल लेके जाओ, ऐसा सौभाग्य मुश्किल से मिलता है, मुश्किल, बहुत सौ को तो मिल ही नहीं पाता। ऐसा कानपुर में पूज्य सौम्य मूर्ति गृहस्थावस्था में बहुत साथ रहे, और नाम भी एक
ये सुशील से पीयूष बन गए, हम सुशील के सुशील ही रह गए। ये थे, ये भी सुशील, सच्ची बात है। और आज भी रेकी मास्टर, उस समय रेकी मास्टर थे और आज भी वो इतनी शक्ति है। अभी जब बीमार हुआ, ऑक्सीजन कम होने लगी तो इन्हें मनसापुर में बैठ के कह दिया 65 से नीचे, 65 हो गई। बोले नहीं, अब 65 से नीचे मैं नहीं जाने दूंगा। देखे कैसे 65 से नीचे जाए, कैसे जाए। बोले रोकने का काम मेरा और बढ़ाने का काम गुरु का। दोनों की जोड़ी, महाराज जी के शब्द थे, रोकने का काम मेरा, 65 से नीचे नहीं जाने दूंगा, और 65 से 100 कौन करेगा, वो बगल में बैठे। बोले वो करने वाले वो बैठे। इतनी शक्ति है, इसलिए मैं बार बार इस कार्य को दोहराता हूँ। ये जो दौलत है तो इनकी बदौलत। ऐसी कृपा गुरुदेव की हमारे ऊपर, हमारे सब परिवार के ऊपर, इस क्षेत्र पर बनी रहे। गुरुदेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिल जाए कि ये क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों की तरह भारत के श्रेष्ठतम क्षेत्र में और उन्नति के स्तर पर गिना जाए। इस भावना के साथ मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ हर बार। इससे पहले पीयूष सागर जी मिले, पंडित कमल जी कुछ बात गुरुवर की कृपा बरसने लगी। सबसे पहले श्रीमती विमला देवी, अशोक कुमार जी, जैन सम्राट, कन्नौज, जिन्होंने एक कमरे की बिना राशि पूछे स्वीकृति दे दी। लगभग 2 लाख रुपए की राशि उस कमरे में लगेगी और विशेष रूप से उन कमरों की जो पट्टियां लगेंगी उन पर यही लिखा जाएगा, पूज्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी के आगमन पर। बाकी आपका जो मैटर होगा वो लिखा जाएगा, लेकिन इतना अवश्य लिखा जाएगा कि पूज्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी सत्संग के आगमन पर। और भी किसी की भावना अगर है तो आप अपने नाम बोल सकते हैं, लिख के अपने नाम दे दें, पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। एक नाम आया है कुरावली से। चलो पहले गुरुदेव और उसके बाद अपने मन भाव बना लीजिए। जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक अपनी साधना का मार्ग तय कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज एवं साधना महोदधि आत्महितंकर ज्योतिपुंज तपाचार्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि ये बहुत बड़े अवसर थे। लगभग 40 वर्ष पूर्व इस धरा पर जिस समय विमलनाथ भगवान के दर्शन करने, बाल अवस्था छोटा, लगभग 10-11 साल की उम्र रही होगी, उस समय परिजनों के साथ में यहाँ पर आए थे। भूपेंद्र, सुरेश पांड्या, रवि, ये चांदवाड़ परिवार, ये सब साथ में थे। और उस समय की स्थिति और आज की स्थिति, और अगर आज ये क्षेत्र इतना चमक रहा है, इतना अच्छा लग रहा है और अपनी विशेषता को बदला रहा है और आपको भी आके यहाँ अच्छा लग रहा है, वो कहते हैं कि दौलत है तो उनकी बदौलत है, और मैं कहता हूँ क्षेत्र की चमक है तो आपकी कमेटी की बदौलत है। और आगामी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार जी जैन मैनपुरी को मनोनीत किया। अब यहाँ पर तो एक एमएलसी पुष्पराज जी को लेके आए, अब तो वो बहुत सी ऐसी प्रतिभाओं को समाज से निकाल करके क्षेत्रों की कमेटी पर बैठाएंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र विकास की गति पकड़ेगा। ध्यान रखो, कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है कि कैलेंडर बदल जाता है। इसलिए सब्र रखो, धैर्य रखो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। जिंदगी में समय सबको मिलता है बदलने का, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती समय को बदलने के लिए। इसलिए इस जिंदगी का उपयोग व्यवस्थित करने। उन्होंने कहा कोसमा ग्राम से विमलनाथ आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्मभूमि से विमलनाथ भगवान की जन्मभूमि की यात्रा।
और इस विमलनाथ भगवान की जन्मभूमि से आगे विमलनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक सुवीर कूट की यात्रा, उस सुवीर को वहां देख रहे हो, वहां मत देखो, यहां देखो इस सुवीर को, अंतर मना तपाचार्य को देखो, जिन्होंने अपने जीवन में अभी तक लगभग 32 वर्षों में 3200 से भी ज्यादा व्रत उपवास किए, 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा पद यात्रा करते हुए अहिंसा के संस्कारों का संतनाद किया, छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से जीवन को बदलने की प्रेरणा प्रदत्त कर रहे हैं, और जिनका स्पष्ट रूप से कहना है संसार में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, न खा के मरने वालों की संख्या कम है। और तुम भी जीवन में कोई न कोई नियम व्रत जरूर अंगीकार करो, यदि तुम चाहते हो तुम्हारा कल्याण हो सके, अपने जीवन की सार्थकता को प्रदान कर सको, क्योंकि जन्म तो सभी ले रहे हैं, जन्म लेने के बाद मृत्यु भी निश्चित है, दोनों पृष्ठ निश्चित हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, रिटर्न टिकट हमारा कंफर्म है, 100% जाना है, उसकी चिंता न करनी। लेकिन जिसके पास जितना ज्यादा सामान होगा उसका सफर कैसा होगा, तकलीफदायक होगा, जितना कम सामान होगा उतना आनंददायक होगा। तुम्हारे साथ कौन सा सामान है और कितना सामान है, कैसा सामान है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अवसर और सूर्योदय की समानता है दोनों की, और जो देर कर देते हैं वो इन्हें खो देते हैं। याद रखना, हम परीक्षा संसार की करो और प्रतीक्षा परमात्मा की करो और समीक्षा अपनी करो, लेकिन अभी हम उल्टा करते हैं, हम परीक्षा परमात्मा की करते हैं और परीक्षा सुख की करते हैं और समीक्षा दूसरों की करते हैं। बस यही कष्ट का कारण है। इसलिए बी पॉजिटिव एंड अलर्ट, सकारात्मक सोच को रखो और सचेत रहो, होश पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य करो। ये विमलनाथ भगवान के कल्याण की जन्मभूमि, 4 कल्याणकों से युक्त, द्रौपदी के स्वयंवर की साक्षी नगरी, अपने आप में महत्वपूर्ण राजा भरत की नगरी की सीमाओं को बताने वाली ये कंपिला नगरी, ये भूमि, इस भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन है, वंदन है। इस भूमि से, गंगा नदी से उन्होंने बताया यहाँ प्रतिमा निकली, लेकिन समाज में यदि प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं तो तपाचार, यदि आज पीयूष सागर जी महाराज यहाँ पर हैं तो तपाचार्य के कारण हैं, इन्होंने तो निकाला। सच्चाई यही है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं। हमें लगता है इस कार्य को हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे गुरु का आशीर्वाद, उनके ही बदौलत ये कार्य हो रहा है। पंपी भैया के बारे में कहें, 2019 का वर्षा योग यदि अंतर महा का पुष्पगिरी तीर्थ पर हुआ तो उसको कराने का श्रेय इसी पुष्पराज पंपी भैया परिवार को जाता है, जिनका समर्पण देव शास्त्र गुरु के प्रति। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमसे कही, बोले महाराज जी, आप कभी किसी बात की चिंता मत करना, न आहार की न विहार की, आप तो आनंद के साथ में साधना करो बस, और किसी से कुछ कहना नहीं। आपको कोई दिक्कत हो इशारा हमको कर देना, मेरा पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। बहुत बड़ी बात, इतनी बात कहना, इतनी हिम्मत के साथ में, और केवल हमारे लिए नहीं, हर साधु संत के प्रति, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के प्रति। और वर्तमान में जितने भी साधक हैं, जितने भी दिगंबर संत हैं, उसमें वर्तमान का श्रेष्ठ साधक आराधक यदि कोई है जिसने एक दिन में तीर्थराज समेत शिखर की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगातार 8 वंदना की है, तो तपाचार अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज जी, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए
वो कम ही भला मैं क्या कह सकता हूँ। जब अहमदाबाद में थे और उन्होंने 64 रिद्धि के व्रत किए, 67 डेज कहलाए 64 और किए 67, वो करते ज्यादा हैं कहलाते कम हैं। और उन व्रतों के दौरान अपने आप को एक कमरे में समेट लेना। सोचो एक कमरे में व्यक्ति कितनी देर रहेगा, किसी से वैयावृत्ति को नहीं कराना, किसी की तरफ देखना नहीं, कितनी माला फेरेगा, कितनी किताबों का अध्ययन करेगा, कितना स्वाध्याय करेगा, कितना विश्राम करेगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन यदि वहां के जो डॉक्टर थे, वहां के जो विशेष लोग थे, वो कहने लगे कि महाराज जी निश्चित रूप से डिप्रेशन में चले जाएंगे। डॉक्टर साहब वहीं थे, हमने कहा डिप्रेशन में नहीं, डिप्रेशन में आएंगे। और जब वो बाहर आए 67 डेज बाद, तो पूरे इंप्रेशन के साथ और ऐसी तपस्या करने वाले एकमात्र साधक तपाचार्य। आप सम्यक शिखर की यात्रा कर पाए या न कर पाए, लेकिन अगर आपने तपाचार्य के दर्शन कर लिए तो आपको सम्यक शिखर के बराबर पुण्य का संचय हो जाएगा। अपने पुण्य को गढ़ा करो, पुण्य गढ़ा होगा तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। ये विमलनाथ भगवान की भूमि परिणामों में निर्मलता लाने वाली है। सहजता, सजगता और समर्पण की भावना से युक्त यदि आप देखना चाहते हैं, पंपी भैया को देखो। सरल, सहज और जिनका समर्पण केवल जैन समाज के प्रति नहीं, जन जन के लिए है। इसीलिए तो ये एमएलसी आज विधान परिषद में है, आनंद के साथ में है। यही भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना, समर्पण की भावना। ये है तो हमारा जीवन सफल है। हमारे मध्य में देशगुरु अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित कैलेंडर, यहाँ संदीप जी तिजारा वाले हैं क्या, बंटी भैया आप यहाँ कैलेंडर लेके आइए अहमदाबाद, ये यहाँ रखे हैं मामा जी के पास। और मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान पुष्पराज जी जैन पंपी भैया कन्नौज से, वे यहाँ पर आ जाए। डॉक्टर सुशील जी जैन मैनपुरी आ जाए, ये इधर ले आए कैलेंडर विमोचन कराने के लिए। श्रीमान अरविंद जी चालुआ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कानपुर, वो भी यहाँ पर आ जाए। बहुत पीछे बैठे हुए हैं, लास्ट सीट पे, अंतिम सीट पे आ जाइए, मंच पे आ जाए। श्रीमान कैलाश जी छाबड़ा जयपुर से, वो भी यहाँ पे आ जाए, गायत्री नगर के वहाँ के अध्यक्ष आइए। श्रीमान संजीव जी जैन लखनऊ आ जाइए, आइए। श्रीमान आनंद जी जैन लखनऊ आइए। श्रीमान सुशील जी जैन कन्नौज आ जाइए, आइए। जिन्होंने एक कमरे का भाव अभी यहाँ प्रदत्त किया है पुरौरी से, वे भी यहाँ आ जाएं, आइए। जिन्होंने अभी घोषणा, अरविंद जी आइए मंच में। श्रीमान अशोक जी जैन सम्राट आइए, कन्नौज आइए। श्रीमान अशोक जी जैन सम्राट आ जाइए। श्रीमान अजय जी सेठी धुलियान आइए, जो हमारे संघ से है और गुरु जी के प्रति जिसका एकलव्य के समान अखंड समर्पण है, तो इस अजय सेठी धुलियान। विनय जी जैन जियागंज से, वो भी आ जाए मंच पे, आइए। देश ग्रुप के बारे में बता दें, जो पूरे देश में कोरोना के समय में नमोकार मंत्र की चैन चली, तो उसका प्रारंभ करने का श्रेय जाता है देश ग्रुप अहमदाबाद को। और उसने ये कैलेंडर तिथि दर्पण विशेष रूप से अंतर मना के उसमें, जो कि पूरे देश विदेश के लिए आज सेलिब्रिटीज के रूप में, आदर्श के रूप में, जन जन के अंतर मना हो गए हैं, इसलिए इसको प्रकाशित किया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें। मंडी भैया दिखाओ, भैया आप इधर आ जाओ। आप लोग जोरदार दोनों हाथ उठा करके ध्वनि करें, अच्छे कार्य में मोड़ना। प्रसन्न आराधना 2021 का ये कैलेंडर
श्रीमान हीरालाल जी मैसूर फिरोजाबाद वाले, वो भी मंच पे आए हैं। छोटू है क्या ये? लेके आ जाए। डॉक्टर साहब कह रहे थे उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। याद रखना, जिसने क्वारंटाइन कर लिया उसका कोरोना क्या करेगा। तुम भी अपने आप को समेट लो, नहीं तो कोरोना तुमको समेट देगा। इसलिए अपने आप में रहना सीख लो। लिया बंटी भैया लिया। जेके मसाला चंदू भाई काला हैदराबाद अहमदाबाद के सौजन्य से ये प्रकाशित देश ग्रुप द्वारा अहमदाबाद द्वारा बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में सीधे सीधे अंतर मना के चरणों में चलते हैं। हमने आपसे इतना ही कहा है, बी पॉजिटिव, बी अलर्ट, बी हैप्पी। अपने अपने आप को समेट लो। उससे पूर्व पंपी भैया कुछ शब्द गुरु चरणों में अर्पित करना चाह रहे हैं। आज पुष्पराज जैन पंपी भैया। हमारे परिवार के कुल गुरु पुष्पगिरी तीर्थ में विराजमान परम पूज्य 108 आचार्य पुष्पदन सागर महाराज जी, उसी परंपरा के साथ हमारे समक्ष विराजमान आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी, उसी परंपरा से मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज जी एवं एलक पर्व सागर महाराज जी। हमको इस मंच से बोलने की बहुत कम आदत है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि कुछ बोलूं। जैसा पहले डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब से हमारी रिश्तेदारी है, तो डॉक्टर साहब ने कुछ ज्यादा ही बता दिया, लेकिन ये सत्य है। 1995 में जब प्रथम बार मैनपुरी में हमारे पापा जी आचार्य श्री के दर्शन करने गए, क्या चमत्कार था, क्या नहीं था, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। आचार्य श्री के दर्शन होते ही हमारे परिवार के साथ चमत्कार हुआ। उस दिन से आज जो कुछ भी है, हम हैं, हमारा परिवार, आचार्य और हमारे समक्ष विराजमान आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज और उनकी परंपरा से जितने भी मुनि हैं, सभी के आशीर्वाद से वो चमत्कार आचार्य श्री निमित्त कारण थे, उनका आशीर्वाद था। उनके आशीर्वाद से हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा काम हो गया। वो हम समझते कि शायद वो दिन अगर चूक जाते तो इतना बड़ा काम शायद नहीं हो सकता था। तो उस दिन से एक और हमारे परिवार में एक शुरुआत हुई। वो अच्छी शुरुआत हुई कि किसी भी धार्मिक आयोजन में पूरा परिवार निर्णय लेने में स्वतंत्र है, कहीं भी कोई ये सबसे बड़ी शुरुआत है। पापा जी का निर्णय था, उन्होंने किसी से चर्चा नहीं की, स्वयं का निर्णय था। लेकिन उस दिन से एक परंपरा हमारे परिवार में पड़ गई,
जो भी परिवार का सदस्य कहीं भी हो, किसी भी धार्मिक आयोजन में, किसी तीर्थ क्षेत्र में जो निर्णय लेना चाहे वो स्वतंत्र है। तो ये परंपरा आचार्य श्री के आशीर्वाद से पड़ी है। हम समझते इससे अच्छी और बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मैं बहुत साधारण हूँ, हमारे पास बोलने के लिए क्या बोलूं आचार्य श्री के लिए, कितना चमत्कार है। दर्शन मात्र से ही लोगों के पापों का कष्ट दूर हो जाता है। ऐसे तपस्वी आचार्य श्री आज हम सब लोगों के समक्ष हैं। हम अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं और जितने भी जनता यहाँ बैठी हम समझते सभी भाग्यशाली हैं जो आचार्य श्री के समक्ष यहाँ उनके दर्शन के लिए बैठे हैं। ज्यादा इसलिए नहीं कहूँ कुछ बोलूंगा कि आज हम लोग सब आचार्य श्री को ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। इच्छा सबकी है कि आचार्य श्री को ज्यादा से ज्यादा सुनूं। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आचार्य श्री को पुनः नमस्कार करते हुए, हमारा श्री को नमस्कार करते हुए कुशगिरी में विराजमान हमारे कुल गुरु आचार्य श्री कुशल महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। ने गंभीर बात कही। लोग व्यापार के क्षेत्र में तो अलग अलग निर्णय लेते हैं, स्वतंत्र होते हैं। एक परिवार में तुम अपना व्यापार संभालो, जो चाहे वो निर्णय लेना, लेकिन धर्म के क्षेत्र में तुम जो भी कहोगे पूरा परिवार उसके प्रति समर्पित रहेगा और उसमें निर्णय लेने के लिए तुम स्वयं सक्षम हो, इसलिए निर्णय ले लेना, चूकना मत। ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा लोग कहते हैं घर में फैसला करेंगे तब बताएंगे। जोरदार प्रतिध्वनि करें इस परिवार के लिए। हमारे मध्य में श्रीमान संजय जी जैन दिल्ली संपत्ति भगवान और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए संजय जी जैन दिल्ली, जिन्होंने आचार्य श्री के संत की अभूतपूर्व सेवाएं दी हैं और मैं बराबर कहता हूं कि वो हमारे सेनापति, हम उनके सैनिक। पूरे आनंद के साथ आइए मंच पे। आचार्य श्री ने देश ग्रुप का ये कैलेंडर भेंट करते हुए उपहार स्वरूप जोरदार प्रतिध्वनि करें संजय जी। आज संयोग है बहुत ही अच्छा। मैनपुरी की एक बेटी और एक बहू का आज जन्मदिन है और ऐसे पावन दिन जब आचार्य श्री के चरण यहाँ पड़े, वो दोनों सौली और स्तुति आज अपने जन्मदिन पे, और खुशी का और है अहमदाबाद से। खुशी आ जाए संजय जैन धन्य जैन कंडौर चले चले। लखा सुलखा पुस्तिका कलम भेंट करते हुए आचार्य से प्राप्त करते हुए आज खुशी, बहुत एक्टिव है खुशी हर काम में। एक बार जोरदार इन बच्चों के लिए प्रतिध्वनि करें जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए ऐसा वक्त यहाँ पर आए, मैनपुर से यहाँ पर आए, कहाँ अपने गुरु के चरणों में। अभी इसमें व्रत ने 10 लक्षण के 10 उपवास किए थे खुशी ने मन सफल। परम पूज्य आचार्य। समय की अपनी गति है, समय की अपनी मर्यादा है। आप ठंडी में हाथ बांध करके बैठे और हम खुले बैठे हैं। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो मौत होती है। हमने कहा आइए, बहुत सुंदर। हाँ, महावीर स्वामी की जय, आदिनाथ भगवान की, विमलनाथ भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की, शांतिनाथ, नैमीनाथ, पारसनाथ, महावीर भगवान की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की, बोलिए
अंतर मनाचार्य 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की। बोलिए सोमूर्ति 108 पीयूष सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। मात्र 15 मिनट ही बोलेगा। अरे बाप कुंद कुंद महाराज ने बहुत प्यारी गाथा कही है। उससे पूर्व एक ट्रक अनाज से भरा जा रहा था, बहुत स्पीड में जा रहा था, स्पीड अच्छी थी, मौसम साफ था, ट्रक में गति थी और पूरा ट्रक अनाज से भरा था। उस स्पीड में ट्रक से अचानक एक बोरा नीचे, किसने कहा गिरेगा? देख लिया था पीछे, जब तक हम नहीं थे तब तक बोरा गिरने वाला। वो बोरा गिरने की पोजीशन में आ रहा था। जैसे ही ब्रेकर आया, ट्रक ऊपर नीचे हुआ और वह बोरा नीचे गिर गया। अब गिरा, जैसे ही बोरा गिरा, ट्रक तो स्पीड में था, निकल गया। कुछ देर बाद 2-4 चूहे आए। चूहे ने बोरे को काटा, अपना पेट भरा, चले गए। और कुछ देर बाद कुछ चिड़िया आई। चिड़ियों ने दाना निकाला, चोंच में भरा और वो लेके उड़ गए। कुछ देर बाद कबूतर आए, तोते आए, मैना आई, उन्होंने भी दाना खाया, पेट भरा और वो चले। कुछ देर बाद गाय आई, बकरी आई, भेड़ आई और भी 2-4 जानवर और आए, उन्होंने भी उस बोरे से अनाज को खाया और वो भी चले। कुछ देर बाद एक आदमी गया, उसने पूरा बोरा उठाया, रख कर लेके चला। इसी बात को कुंद कुंद महाराज ने कहा है, रक्तो वंदति कम्मम मुंचते जीवो विराग संपन्न ऐसो जिन उपदेशो तमहा अमनेशु माच। रागी जी को राग अच्छा लगता है, वैरागी को वैराग अच्छा लगता है। लेकिन चूहे की भूख चूहे जितनी थी, चिड़ियों पक्षियों की भूख उतनी थी जितनी उनकी चोंच थी। तोता मैने की भूख उतनी थी जितना उनका पेट था। गाय की भूख उतनी थी जितना उसका मुंह में अनाज आ गया। पर आदमी की भूख अनलिमिटेड है। मैं सोचता हूं तुम्हारा पेट है क्या इंडिया गेट? और आदमी कितना ही कमा ले, 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 पर उसका मन तृप्त नहीं हो पाता है। और उस वो आदमी कहता है, ओ लक्ष्मी मैया मुझे कोई वर दे, ओ लक्ष्मी मैया। जब कोई व्यक्ति दुकान खोलता है तो पहला ग्राहक आता है, रुपया को देखता है, 3 बार देखता है, तो उसकी माथी से तक गुल्लक में डालता है, फिर कहता है, ओ लक्ष्मी मैया मुझे कोई वर दे, अमेरिका का सारा सोना मेरे घर भर दे, ओ लक्ष्मी मैया मुझे कोई वर दे। लक्ष्मी आज तक कभी एक व्यक्ति के पास नहीं थी। मानता हूं कि सूर्य ने प्रकाश दिया, सूर्य ने प्रकाश दिया, चंद्रमा ने चांदनी दी, पेड़ ने फल और छांव दी, नदी ने पानी दिया। तुमने क्या दिया? तुमने क्या दिया? पंडित जी ने कितनी प्यारी एक सूत्र में उन्होंने घंटों भर का मैटर दे दिया कि जो दौलत है ना, इनकी बदौलत है। किनकी बदौलत है?
जिनके हम हैं, जिनको जिनेंद्र भगवान, जिनके हम हैं, जो हमारे हैं वो जिन हैं, और जो हम जिनके हम हैं हम जैन हैं, और जिनके पास जो है किनकी बदौलत है, जिनकी बदौलत है वो जिन है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, पाप का घड़ा भरता है तो मौत होती है, पाप का घड़ा भरता है तो मौत होती है, और जब खुशियों का घड़ा भरता है तो शादी होती है। खुशियों का घड़ा भरता है तो शादी होती है। लक्ष्मी पुण्य से आती है, दरिद्रों के पास लक्ष्मी नहीं जाती है, लक्ष्मी पुण्य से आती है। ज्ञानियों के पास ही ज्ञान होता है, बुद्धुओं को ज्ञान नहीं होता है। धनपतियों के पास धन बरसता है, भिखारियों के पास धन नहीं टिकता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, अनेक अनेक वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद विमलनाथ भगवान ने अब हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। अनेक अनेक वर्षों के बाद 2001 जब 2011 कानपुर चतुर्मास के बाद निकला था, उसमें कंपनी जाने का बहुत मना था, यहाँ आने का बड़ा मन था, नहीं आ पाए। उनकी मर्जी नहीं थी, मेरी अर्जी तो थी, पर उनकी मर्जी, और बिना अर्जी मर्जी के कोई काम होता। मेरी अर्जी कितनी हो पर उनकी मर्जी, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक हमारी अर्जी लगने वाली नहीं है। पिछली बार जब मैनपुरी गया था, बहुत मन था, बहुत मन था। कितना मन था? बहुत मन था। कहाँ जाने का? लेकिन वो संजोग नहीं था, पर स्पीडली साइड से निकल गया बेटा से। लेकिन इस बार चतुर्मास में सोच लिया था कि अब जब भी हम उस यात्रा पर जाएंगे, कानपुर जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, बनारस जब भी जाएंगे, कंपील जी होते हुए ही, कहते ना भगवान का दर्शन पुण्य से मिलता है। और ध्यान रखना, ये 4 मार्ग भगवान बनने के हैं, ये 4 मार्ग भगवान बनने के हैं। रात्रि भोजन का जो त्याग करते हैं, मतलब भगवान बनने के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। पहला मार्ग भगवान बनने का, रात्रि भोजन का त्याग। दूसरा मार्ग भगवान बनने का, अनछना पानी पीने का त्याग। तीसरा मार्ग भगवान बनने का, नित्य देव दर्शन करना। और चौथा भगवान बनने का मार्ग, जमी कंद का त्याग करना। अब कितने लोग भगवान बनने के मार्ग पर चल रहे हैं? खुद घर जाके विचार करना। भगवान बनने का मार्ग एकदम सीधा है, भगवान बनने का मार्ग एकदम सीधा है। मोड़ तो मन के हैं, मोड़ तो मन के हैं। ये मन बड़ा बेईमान है, खाने के बाद भी कुछ मिल जाए आने दो, और उसने कहा जाने दो। कहां जाने दो बाबू? निवेदन आपसे कर रहा हूं, आज मकर संक्रांति है। असुर और पूरे देश में इन 27 नक्षत्रों में, 15 तिथियों में, 27 योगों में, 27 करणों में एक 14 जनवरी एक ऐसा दिन आता है जिस दिन सूर्य, अन्यथा सूर्य हर महीने संक्रांति करता है, राशि चेंज करता है, पर एक दिन ऐसा फिक्स है 14 जनवरी का, कि सूर्य आज के दिन ही संक्रांति करता हुआ सूर्य सुबह संक्रांति की 8:13 पर धनु राशि से सूर्य आए मकर राशि पर। निवेदन कर रहा हूं, अभी तक 15 दिसंबर से 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य दक्षिण चल रहा। इस समय कोई शुभ काम, श्रेष्ठ काम, मंगल काम, शुभ काम
नहीं, क्यों? देवताओं के सोने का समय था। अब संपूर्ण देवता आज से जागृत हो रहे हैं और आज से ही तुम्हारा पुण्य भी जागा है। और भगवान गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तब कल्याण भूमि चाम कल्याण की भूमि कब कीजिए। और उस भूमि पर डॉक्टर साहब को सौधर्म इंद्र बनने का गौरव प्राप्त, बहुत महान, मुझे शायद मुझे पता नहीं है, पर मेरे ख्याल से ऐसी पवित्र भूमि पर प्रतिष्ठाएं बहुत होती हैं। जहां देखो बड़े बड़े शहरों में एक साथ 10 प्रतिष्ठा, चलिए प्रतिष्ठा, वहां प्रतिष्ठा, पीछे प्रतिष्ठा, आगे प्रतिष्ठा, और जहां नहीं हो रही वहां प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। लेकिन ऐसी भूमि पर, पवित्र भूमि पर भारत के इकलौता विद्वान होगा जिसको सौधर्म बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अन्यथा बड़े बड़े पंडित दुनिया में शांति विधान करवाने वाले पंडित खुद के घर में कभी शांति विधान नहीं करते हैं। दुनिया में शांति विधान का विधान खूब करवाने पर खुद के घर में, तो जो घर में रोज अच्छी महाभारत चल रही है, कभी शांति पाठ ही नहीं करते। क्यों? करवाने का पर खुद के घर में। ऐसा विद्वान है तो बाहर कम करवाता है, घर में खुद शांतिनाथ भगवान की सबसे सुंदर, सबसे प्यारी छोटी सोने की मूर्ति घर में रख रोज पूजा पाठ विधान करते हैं। कोई विद्वान बताए जिसके घर में कोई मूर्ति रखी हो और हमसे ये सब कहते, महाराज श्री मेरे पास इतना सोना है, आप भगवान सोने की मूर्ति बनवा दो ताकि मैं क्या, हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान की पूजा अर्चना पाठ रोज, छोटा वो श्रेयस उसको पूरा अभिषेक पाठ करता है। बेटी श्रुति पूरा उसको पूजा पाठ सब याद हो गए। क्यों? जो दादू करेंगे वो हम भी करेंगे। और घर में बिना दर्शन, बिना अभिषेक पूजा पाठ के पानी का धूप, ये सब भगवान बनने के मार्ग हैं। सिर्फ उपदेश करना कोई बड़ी बात नहीं, बातों के बादशाह नहीं, आचरण के आचार्य बनना है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर, पहली बार सुना कि अर्जुन का जो लक्ष्य था, मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही है। जब संकल्प होता है तो व्यक्ति लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंच जाता है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यही गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत वर्षों की प्रार्थना, बहुत वर्षों की इच्छाएं जब मंदिर में आए, इतनी सारी देवियां, इतनी सारे भगवान, इतना अच्छा मंदिर, लगता है कि हम किसी क्षेत्र पर आए हुए हैं। और आज से 10 साल पहले यदि आप देखते तो सिर्फ मंदिर था, इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। जब अच्छे व्यक्ति क्षेत्र पर मिल जाते हैं, समर्पित व्यक्ति कमेटी में आ जाते हैं, और सामर्थ्यवान व्यक्ति जब पद पर बैठता है तो भगवान का मंदिर भी अपने घर और महल जैसा बना देता है। और पुष्पराज जी ने जो बाकी में ऐसा परिवार है, गुरुदेव के लिए कल्प वृक्ष परिवार है, दाता परिवार नहीं, कल्प वृक्ष। जो इच्छा गुरुदेव करते हैं वो गुरुदेव की पूरी इच्छाएं एक परिवार मिनटों में पूरी कर देता है। और परमात्मा इनको दे नहीं रहा है, छत पर फर्ज दे रहा है। भगवान दे नहीं रहा है, और सिर्फ लक्ष्मी घर में नहीं आ रही है, साथ में स्वाध्याय भी है, त्याग भी है। माता बहनों को देखो, किसी का कल को उपास, अष्टमी को उपास, चतुर्दशी को उपास, एक व्रत, वो व्रत, दुनिया भर के व्रत नियम संयम। सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसे के साथ धर्म भी है और साथ में संस्कार भी है। और यही संस्कार जिंदगी के अंतिम संस्कार तक काम है। आपका 2 मिनट बचा है, इतना ही निवेदन कर रहा हूं। जितने बच्चे इस ठंडी में, सोचो जिस समय सुबह जब हम वहां से निकले, आंख को आंख नहीं दिखाई दे रही थी, पैर को पैर नहीं दिखा, पैर को सड़क दिखाई नहीं दे रही, उनको ही नहीं पता कि जाने आगा लगे हो जाना। इतना कोहरा, इतना कोहरा, खूब कोहरा था। लेकिन निकली, पूछा भाई कहाँ जाना है, सड़क, ये बताओ सड़क कहाँ पर है? बोले बाद आप यूं चलना है। इतना कोहरा, और उस कोहरे में छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे अच्छा व्यापार बिजनेस करते हैं, ठंडी में
भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों? गुरुदेव के साथ चलना है। एक बार उन सभी संपूर्ण बच्चों की जोरदार तालियां बजाते हैं। करो, कराओ निज करने वालों की अनुमोदना करो। जो बच्चे रात में नहीं खाते हैं, क्यों नहीं? रात में खाने का मार्ग धर्म का मार्ग नहीं है। जो बच्चे तंबाकू नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, गुरु को रोज आहार देते हैं, बलिया वृत्ति करते, सेवा करते हैं। सेवा भी पैसे से नहीं, पुण्य और किस्मत से मिलती है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं। कुछ घंटों के लिए यहाँ पर आया हूं। बड़ा मन था कि कमती जी, और जब भी प्रदीप पंडित जी, जब भी पंडित जी आते थे महाश्री, कमती जी जरूर दर्शन करने जाना। और जब सिर्फ हमसे नहीं, जिस समाज में प्रवचन किए जाते थे उनको भी प्रेरणा देते कि भाई जब कभी तुम उत्तर प्रदेश में आओ और कानपुर इटावा उस रोड से निकलो तो कमती जी के दर्शन करते हुए निकलना। अब विद्वानों की प्रेरणा श्रावक के लिए एक पत्थर का काम कर जाती है। यहाँ से कितने लोग जो पहली बार कमती जी आए हैं, हाथों पर करना, जो पहली बार कमती जी आए हैं, हम भी पहली बार आए हैं। भैया जी पहली बार आए, मामा तुम प्रतिष्ठा में आए होंगे, पहली बार आए। सोचो, और जब भगवान कहते ना देखा है पहली बार, इसने का साधन किया इसको बहुत ही जनरल नॉलेज हो गया भाई। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जो अनेक प्रांतों के बच्चे हैं जो साथ में चल रहे हैं, बहुत सी माता बहन हैं, पूरा संघ आनंद के साथ इस भीषण जिस ठंडी में लोग घर के बाहर निकलना अरे घर के बाहर तो बहुत दूर की बात है, जेब से लोग बाहर हाथ निकलना पसंद नहीं करते। उस समय लोग सड़कों पर दौड़ भाग रहे, इसलिए गुरुदेव के साथ अहिंसा संस्कार पदयात्रा के साथ हम भी चल रहे हैं। एक बार उन सभी लोगों को खूब आशीर्वाद दे रहा हूं। उस परिवार को जिस परिवार में कल वृक्ष होने का गौरव प्राप्त किया है, और वो हमारे अशोक सम्राट बिमला जी, जिसका बेटा चिंटू, जिसने भी पिछले मनसापुर महावीर 16 पास करने का गौरव प्राप्त किया, और हर साल 32 पास करने का गौरव प्राप्त किया। और सोचो कोरोना में उसकी पालना हुई, अपने हाथ से बच्चे पालना की मां साथ सपना का पालन कर रही है। तो संपूर्ण परिवार की जोरदार हाथ बोलो महावीर भगवान की। इस समय पूरा हो गया है। लखनऊ से सब महान विभूतियां, अच्छे लोग, सच्चे लोग, समर्पित लोग, देव सदगुरु के मानने वाले लोग, चाहने वाले लोग, जिन पर गुरुओं की कृपा बरस रही है, उन्होंने अपनी भावना की मनास दिया। लखनऊ होते हुए आप इलाहाबाद निकल जाए, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, चलना मरना तो हमको ही है। और भावनाएं उनकी अनंत है, श्रद्धा अपूर्व है, भक्ति बेशुमार है, पर मेरे पैरों की क्षमताएं इतना घूम के जाने की इसने कहा नहीं है। तुम मेरा आचार्य नहीं है। पंडित की बात ना करते तो सबसे पहला सुनता पंडित जी का यही था, और हर बात में यही बोलता था, हाँ पंडित जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। निवेदन कर रहा हूँ, चलते हैं, छोटा सा कीर्तन करते हैं, हम भी बोलेंगे आप भी बोलेंगे। और जब परमात्मा का कीर्तन करते हैं वो संसार के नर्तन से बच जाते हैं। जब हम ओ करें तो आपको बैठे करने क्या करने का पूरे मन के साथ आपको रिपीट करना है। आदिनाथिका आदिनाथिका जितनाथिका प्रभु का
नाथ का साथिया चंद्र प्रभु का चंद्रमा la
प्रातः ठीक 4:30 बजे प्रातः की आराधना विमलनाथ भगवान की वरदान इच्छाओं से ही करेंगे और पूरे मन के साथ बड़े मन के साथ आपने बहुत पूजाएं पाठ विधान किए होंगे। पर जो प्रातः की आराधना की जाती है, जो प्रातः की आराधना होती है, वो मेहनत की आराधना है, वो पुण्य की पुरुषार्थ की आराधना है, वो भक्ति की आराधना है, वो अटैचमेंट की आराधना है। 4:30 बजे मंदिर जी के प्रांगण में वो आराधना होगी। उसके बाद फिर जो होगा रोज होता है, कल भी होगा। हाँ जवाब सुशील जी कुछ बोल रहे हैं जिन्होंने अपनी एक कमरे की स्वीकृत श्री अशोक कुमार जी सम्राट, श्रीमती विमला देवी जैन कन्नौज चिंटूरी अभिजीत और बच्चे से पास किए थे, उनकी तरफ से कंपित की क्षेत्र कमेटी के लिए एक कमरे की घोषणा की गई है। और सफरवार यहाँ आए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक कमरे की स्वीकृति श्री जीवन कांति जी जैन, श्रीमती बेबी जैन करौली की ओर से की गई है। वो भी आए उनके अपने सपरिवार और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी महाराज जी अर्जी और मर्जी की बात कर रहे थे। कंपनी की कमेटी भी एक अर्जी लगाना चाहती है महाराज जी के पास। अध्यक्ष श्री पुष्पराज जी जैन पंथी, श्री प्रमोद जी कोषाध्यक्ष, महामंत्री जी श्री कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार जी, सुशील जी कन्नौज वाले यहाँ आए और पूज्य महाराज जी से कमल जी खड़े हैं और भी जो लोग हों वो यहाँ पूज्य गुरुदेव से एक अर्जी लगा रहे हैं। महाराज कह रहे इतने साल अर्जी लगानी पड़ी महाराज, हमें आपकी मर्जी हो जाए कितना न लगाना पड़े। ये चातुर्मास तो शिखर जी निश्चित है, ठीक है, लेकिन शिखर जी से जब पुनः एक बार लौटे यहाँ कंपनी जी में क्या आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। एक चातुर्मास यहाँ पर शांत भावना के साथ हम सबकी है ये अभिलाषा, कंपनी नगर में हो मैनपुरी नहीं, मैनपुरी बाद में, मैनपुरी बाद में, पहले कंपनी। हम सबकी है ये अभिलाषा, हम सबकी है ये अभिलाषा, हम सबकी है ये अभिलाषा। पूज्य गुरुदेव विमलनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक स्थल पर अगला चातुर्मास आपका निश्चित है और उसके अगला चातुर्मास विमलनाथ भगवान की 4 कल्याणक भूमि पर अगर हो जाए तो इसके लिए हम सभी तन मन धन से बिल्कुल तत्पर तैयार हैं। पूज्य गुरुदेव अनुमति प्रदान करें। मामा जी रत्न गर्भा कंपिला की ये धरती जिस पर गुरुवर पधारे, और निश्चित है कि जब सौधर्मेंद्र जैसे पूरे परिकर सहित यहाँ पर 9 महीने तक रहे तो निश्चित है कि गुरुवर का चातुर्मास होगा। सभी लोग नीचे हो जाएं भाई साहब। चलते हैं पूज्य आचार्य प्रवर की आरती के लिए। आदरणीय श्री पुष्पराज जी पंपी भैया आरती में करके खड़े हैं और किनकी आरती कर रहे हैं। अभी पंडित जी बड़ा बखान कर रहे थे, आचार्य जी ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं भी 2 लाइनें कहूंगा कि वो अमीर अमीर क्या, वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। ऐसे अमीर दिल के फकीर और फकीर दिल के अमीर की इस सभा में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आरती के लिए। तीर्थ नहाए ये फल
बाजार। जय हो। हाँ इधर है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। अंतरमाना पैसन सागर गोरवर, अंतरमाना पैसन सागर गोरवर। आरती करते आपकी जय हो आशिक, अंतरमाना पैसन सागर की करो आरती, करो आरती। अंतरमाना पैसन सागर गोरवर। क्या निरख पर मन नहीं भरता। इसी कारण गुरुवर ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो बिहार में चल रहे हैं, क्यों कहाँ विमल सागर भास्कर की जन्मस्थली की पोषमा 3-3.5 दिन में चल करके और विमलनाथ भगवान की जन्मभूमि पर आ गए। जयकारा गुरुदेव का। सागर जी महाराज की। और फिर से चलते हैं गुरुवर के चरणों में, पूज्य मुनि पीयूष सागर महाराज साहब के चरणों में भी। प्रसन्न सागर जी महाराज, पीयूष सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो। प्रसन्न सागर जी महाराज, आज तारी आरती उतारो। आरती उतारो तारी मूरत निहारो, आरती उतारो तारी मूरत निहारो।
बार उनके चेहरे की तरफ देखिए। स्मित मुस्कान जिनके चेहरे पर हमेशा खिली रहती है, क्या कारण है? आप पूछो, क्या बात है? बताएं बताएं। क्योंकि ये है नवरत्न मले जी के लाल, आज तारी आरती उतारूं। नवरत्न मले जी के लाल, आज तारी आरती उतारूं। जब से गुरु दर्श मिला, से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई है। बाबा जी डोर सही से बांध नहीं पा रहे, अच्छी नहीं बन रही, डोर सही से बांध नहीं पा रहे गुरु से। हाँ, हमारी तो बन गई, लेकिन इनकी ऐसी डोर बन जाए कि कभी टूटे ना। चातुर्मास दे दे तो वो भी बन जाए। ओ हो बात है। एक बार जोरदार दोनों हाथ मिला करके बोलिए, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंगे उड़ गई रे, मेरी तो पतंगे उड़ गई रे। ला 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 मेरी तुमसे डोर बंध गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई है। देखिए आज मकर संक्रांति का पर्व, क्या आज खाली हाथ न जाना, हो जैसे हो जैसे हो जैसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। लेने वाले हैं हम तो लेने वाले, लेने वाले हैं हम तो लेने वाले, आज खाली हाथ न जाना, चाहिए वो हाथ उठाना।
से हमको बुलाना हर साल बाबा, हमको बुलाना बार बार बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा, हमको बुलाना बार बार बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। ख्याल तो रखेंगे, लेकिन कुछ कदम उनके साथ चलकर भी तो देखो पहले। निश्चित आएंगे, लेकिन कदम से कदम मिलाकर अपन अगर चलेंगे तो चलते हैं। मरे मेरी लगी गुरु शक्ति की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु शक्ति की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु शक्ति की दुनिया क्या जाने, ये जाने या वो जाने, ये जाने या वो जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेरी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेरी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु शक्ति की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु शक्ति की दुनिया क्या जाने। अरे ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा, अरे ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, मेरा है, मेरा है। इस सभा में सभी लोग अभी भक्ति नहीं दिखा रहे, कुछ लोगों से भक्ति करते नहीं बनती, तो ऐसा करें आप अपना राइट हैंड ऊपर कर लें। जितने भी इस सभा में व्यक्ति है सब राइट हैंड, सिर्फ में राइट हैंड ऊपर से आपको बंद खोलना है और नीचे दूसरे हाथ से नल की टॉर्च चालू करना है। हाँ, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे नाच नाच के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है। कोई कहे मेरा, कोई कहे मेरा, कोई कहे मेरा, कोई कहे मेरा पापा है, अनमोल बाबा मेरा है, पापा है अनमोल बाबा मेरा है, बाबा है अनमोल बाबा मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे मटक मटक के बोल मेरा है, मटक बजा के बोल बाबा मेरा है, अरे झूम झूम के बोल बाबा मेरा है, झूम झूम के बोल बाबा मेरा है। आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा, आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा, बनकर मुनि कभी पाई थी दीक्षा, बनकर मुनि कभी पाई थी दीक्षा। करने चले हो कल्याण, आज करी आरती उतारो, करने चले हो कल्याण, आज करी आरती उतारो। कृष्ण सागर जी महाराज, आज करी आरती उतारो, कृष्ण सागर जी महाराज, आज करी आरती उतारो। ये दीप कर थाल सजाया, दीप जलाकर थाल सजाया। आज की आरती देख करके लग रहा है कि मेहनत की है, जिसने भी आरती सजाई है, जहाँ तक टीका से है वो प्रियंका जी वास्तव में बहुत अच्छी आरती सजाई। ये दीप जलाकर थाल सजाया, गुरु चरणों में आरती करने आया, और अब दे दो इन्हें आशीर्वाद, आज करी आरती उतारो, दे दो हमें आशीर्वाद, आज करी आरती उतारो। कृष्ण सागर जी महाराज, आज करी आरती उतारो, प्रियो सागर जी महाराज, आज करी आरती उतारो। सभी कुछ
जोड़ू में दोनों हाथ गुरुवर, जोड़ू में दोनों हाथ। जय करा गुरुदेव का। हमारे बीच मुरादाबाद जैन समाज के अध्यक्ष पधारे हुए हैं गुरुवर के चरणों के द्वारा। श्रीमान अनिल जी के जोरदार करतों का स्वागत और गुरुदेव के द्वारा एक देश गुरु का कैलेंडर को सप्रत है। प्रातःकाल ठीक 4:30 बजे विशेष दीप आराधना जो गुरुवर के सानिध्य में होती है, मंदिर जी में विमलनाथ भगवान के चरणों तले पूज्य गुरुवर के सत्संग सानिध्य में होगी। महिलाएं पीली साड़ी, पुरुष वर्ग पीली धोती पहन करके वहां पर आएंगे और उसके पश्चात वहीं पर विमलनाथ भगवान का अभिषेक, मूल नायक विमलनाथ भगवान की शांति धारा आदि गुरुवर के श्रीमुख से ही होगी। सभी लोग प्रातःकाल मंदिर जी में समय पर पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर आकर के आहारचर्या होगी और उस आहारचर्या की बात का कार्यक्रम मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा। देखिए जिन महानुभाव की गाड़ी AO7 खड़ी हुई है, कुछ लोगों को निकलना है, उस गाड़ी के कारण गाड़ियां नहीं निकल पा रही। उनसे निवेदन है कि एक गाड़ी यूके 07 2122 कांग्रेस प्रकाशन खड़ी हुई है, गाड़ी निकालनी है, हम जाने पा रहे हैं, कृपा शेखर है यूके 2122 यूके 07 2122 उसको शेखर है। मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,